नमस्कार, मैं आनंद कुमार तोमर ऑनलाइन क्लासों में आपका स्वागत करता हूं। आज हम पूर्णांकों के अंदर पूर्णांकों के योग के बारे में अध्ययन करेंगे। पूर्णांकों के योग के अध्ययन के अंदर पहला बिंदु आ जाता है, जो दो घनात्मक पूर्णांक हैं उनका योग भी एक घनात्मक पूर्णांक ही होता है। इसके लिए हम कुछ 2-3 उदाहरण देखते हैं। पहला क्या है कि 7 + 3, 7 भी घनात्मक है और 3 भी घनात्मक है। ये दोनों पूर्णांक हैं जो घनात्मक है और इनका जो योगफल आता है 7 और 3 10 है। यह भी एक घनात्मक ही पूर्णांक है। इसी प्रकार आगे देख लीजिए, 13 + 17, 13 और 17 दोनों घनात्मक संख्याएं हैं, ठीक है ना। और इन दोनों घनात्मक जो पूर्णांक हैं इनका जो योगफल होगा वो भी एक घनात्मक पूर्णांक ही होगा। 7 और 3 10, 10 का 0 हासिल की 1, 1 1 2 और 1 हासिल की 3, 30 आए जो एक घनात्मक पूर्णांक हैं। तो हमारे पूर्णांकों के योग के अंदर पहला बिंदु आया, दो घनात्मक पूर्णांकों का योग घनात्मक पूर्णांक होता है, ठीक है ना। आगे का जो दूसरा बिंदु है वो है दो ऋणात्मक पूर्णांक होते हैं उनका योग भी ऋणात्मक पूर्णांक ही होगा। यदि दो हमारे पास ऋणात्मक पूर्णांक हैं, ठीक है ना, और उनका यदि हम योगफल करते हैं तो वो जो योगफल होगा वो एक ऋणात्मक पूर्णांक ही उसका हल आएगा। जैसे -5 यहाँ -5 और -3 दो ऋणात्मक पूर्णांक हैं, इन दोनों का हमें योग करना है। तो हम क्या करेंगे, 5 और 3 दोनों ऋणात्मक पूर्णांक है, इसलिए ऋणात्मक पूर्णांकों का क्या करना है, हमें योग करना है। तो ऋणात्मक पूर्णांक आपस में क्या होते हैं, जुड़ जाते हैं। तो 5 और 3 8 माइनस माइनस माइनस, लेकिन उनका क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। 5 और 3 8, 8 के 8, माइनस माइनस माइनस। तो ये दो ऋणात्मक पूर्णांक हैं, उनका योगफल भी एक ऋणात्मक पूर्णांक ही होगा। आगे और देख लीजिए, ये माइनस के 21, इसका योगफल करते हैं -12 से, ठीक है। माइनस के 21 इसका योगफल करते हैं -12 से। तो इसका जो योगफल आएगा 2 और 1 3, 1 और 2 3, माइनस माइनस माइनस, ऋणात्मक पूर्णांक में ही आएगा, होगा इसका योग किया हमने, लेकिन जो उत्तर आएगा वो भी एक ऋणात्मक पूर्णांक ही आएगा। इस प्रकार हमने दो ऋणात्मक पूर्णांकों का योग करते हैं तो हमें ऋणात्मक पूर्णांक ही प्राप्त होगा। दो ऋणात्मक पूर्णांकों के योग में हम एक और उदाहरण देखते हैं, -13 -15। इसका हम एक तरीका और है, इसके लिए हम क्या करेंगे, जब कोई परिस्थिति आए कि जब कोष्टक के बाहर और अंदर की तरफ जो पूर्णांक जो धनात्मक और ऋणात्मक दोनों प्रकार के चिन्ह आते हैं, उस स्थिति में हम क्या करेंगे, इसकी गुणन संक्रिया करेंगे। गुणन संक्रिया के अंदर हम क्या करेंगे, यदि कोष्टक के बाहर प्लस और कोष्टक के अंदर भी प्लस हो, दोनों धनात्मक संख्या हो, तो उनकी गुणन संक्रिया करते हैं तो हमारे पास में धनात्मक ही आएगा। यदि माइनस को माइनस गुणन संक्रिया से करते हैं तो भी हमारे पास में धनात्मक आते हैं। यदि हम माइनस की और प्लस की गुणन संक्रिया करते हैं तो उस स्थिति में माइनस की आएगी, और यदि ये प्लस और माइनस इस प्रकार गुणन संक्रिया करते हैं तो भी हमारे पास में ऋणात्मक आएगी। तो हमारे पास क्या दे रखा है, प्लस और माइनस, ठीक है ना। तो प्लस और माइनस ये गुणन संक्रिया दे रखी है, तो उस स्थिति में यदि कोष्टक हटाते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, ऋणात्मक आएगा। तो यहाँ क्या है, बाहर कोई निशान नहीं है, कोई निशान नहीं होता, इसका मतलब क्या होता है कि वह संख्या क्या है, धनात्मक है, ठीक है ना। तो यहाँ कोष्टक के बाहर कोई
निशान नहीं है, इसलिए ये क्या है, घनात्मक। यहाँ घनात्मक और यहाँ ऋणात्मक, तो घनात्मक और ऋणात्मक, ऋणात्मक 13, यहाँ घनात्मक ऋणात्मक, ऋणात्मक 15। ठीक है, अब दोनों ऋणात्मक संख्या दे दी, तो ऋणात्मक दे दी तो हम क्या करेंगे, इनको जोड़ लेते हैं। ठीक है ना, 5 और 3 8, 1 1 2 28, दोनों को जोड़ तो लिया, लेकिन संख्या दोनों किसकी है, ऋणात्मक की है। तो ऋणात्मक की है तो हम क्या करेंगे, इसका योगफल भी ऋणात्मक में ही आएगा। तो दो घनात्मक पूर्णांकों का योग ऋणात्मक पूर्णांक होगा। आगे इस योग पूर्णांकों के योग के अंदर तीसरा बिंदु आता है, एक घनात्मक एक ऋणात्मक पूर्णांकों का योग है। जो दो, एक घनात्मक और एक ऋणात्मक पूर्णांक है, उनका योग आता है, वो दोनों में से जो बड़ा पूर्णांक होगा उसके आधार पर आता है। यदि बड़ा पूर्णांक घनात्मक है तो उत्तर भी घनात्मक आएगा, और यदि बड़ा पूर्णांक ऋणात्मक है तो उत्तर भी ऋणात्मक पूर्णांक ही होगा। इसका उदाहरण देख लीजिए, 10 प्लस माइनस 3। ठीक है, यहाँ 10 घनात्मक है और -3 क्या है, ऋणात्मक। इसको हम हल करते हैं तो 10 प्लस माइनस की गुणन संक्रिया हमने देखी थी, माइनस के 3, 10 में से ये प्लस के हैं 10 और माइनस के 3 हो गए, प्लस माइनस माइनस 10 में से 3 गए 7। ठीक है, यहाँ हमें एक घनात्मक एक ऋणात्मक पूर्णांक है और दोनों का योगफल है वो क्या है, घनात्मक पूर्णांक है। 10 बड़े हैं जो घनात्मक हैं, तो उत्तर भी क्या आया, घनात्मक आया। अब आगे देखते हैं, -7 प्लस 4। यहाँ -7 है वो ऋणात्मक है और +4 है वो धनात्मक है। तो हम देखते हैं बाहर कोई निशान नहीं है, इसलिए ये प्लस का निशान है। गुणन संक्रिया करते हैं तो आएगा -7 प्लस 4, प्लस और माइनस, -7 में से 4 गए 3। अब बड़ी संख्या किसकी है, 7 माइनस की है, तो यहाँ आएगा -3। यहाँ जब बड़ी संख्या जो ऋणात्मक है तो उत्तर भी क्या है, ऋणात्मक में। तो हम कह सकते हैं एक धनात्मक एक ऋणात्मक पूर्णांकों का योग दोनों में से जो बड़े पूर्णांक के आधार पर होगा। यदि बड़ा पूर्णांक धनात्मक है तो धनात्मक और बड़ा पूर्णांक ऋणात्मक है तो ऋणात्मक होगा। आगे चलते हैं पूर्णांकों के व्यकलन से। व्यकलन कहते हैं बाकी को। जब दो पूर्णांक होते हैं उनकी बाकी करते हैं तो हम क्या करेंगे, पहला नियम आ रहा है इसका है, दो धनात्मक पूर्णांकों का व्यकलन करते हैं, यानी दो धनात्मक पूर्णांकों की बाकी करते हैं तो उत्तर भी धनात्मक ही होगा। जैसे 7 - 3, ये धनात्मक है, ये ऋणात्मक है, धनात्मक ऋणात्मक जो भी बड़ी संख्या होगी उसी के अनुसार। 7 में से 3 गए 4 धनात्मक। यहाँ लिखे 17 - 5 धनात्मक और ऋणात्मक, ऋणात्मक यानी 17 में से 5 गए बराबर 12, क्योंकि बड़ी संख्या किसकी है, धनात्मक है। तो दो धनात्मक पूर्णांकों का व्यकलन क्या आएगा, धनात्मक ही होगा। जो पूर्णांकों व्यकलन के अंदर दूसरा पॉइंट आ रहा है, दो ऋणात्मक पूर्णांकों का व्यकलन है वो दोनों में से जो बड़ा पूर्णांक होगा उसी के आधार पर होगा। यदि बड़ा पूर्णांक धनात्मक है तो हल भी उसका धनात्मक होगा, यदि बड़ा पूर्णांक ऋणात्मक है तो उसका हल भी ऋणात्मक होगा। जैसे उदाहरण के तौर पे देख लीजिए, -10 -3। ठीक है, दोनों पूर्णांक क्या हैं, ऋणात्मक है। ठीक है, बाहर कोई निशान नहीं है इसलिए धनात्मक है, प्लस का होगा, प्लस माइनस के 10। माइनस और माइनस की गुणन संक्रिया वहाँ हमने की थी, तो माइनस माइनस गुणन की संक्रिया होगी प्लस के 3। ठीक है, अब
ये प्लस के और ये माइनस के, प्लस माइनस माइनस, तो 3 में से 10 जाते नहीं है, 10 में से 3 जाएंगे, तो 10 में से 3 गए, बच गए हमारे पास में 7। बड़ा पूर्णांक किसका है? ऋणात्मक है, तो हमारे पास जो हल आएगा वो भी क्या आएगा? ऋणात्मक आएगा। अब इसी प्रकार आगे चलते हैं, इसी को ही करते हैं वापस। -3 माइनस 10, ठीक है। अब हमने क्या किया, ठीक उसी तरह से यहां बाहर कोई निशान नहीं है, इसलिए प्लस का प्लस और माइनस के 3, ठीक है। माइनस और माइनस की गुणन संक्रिया की तो क्या आएगा? प्लस आएगा, प्लस के 10। अब 10 में से 3 गए, क्योंकि 10 प्लस के हैं और 3 माइनस के, प्लस माइनस माइनस, 10 में से 3 गए, हमारे पास में आ गए 7। बड़ी संख्या किसकी है? प्लस की है, तो हमारे पास 7 किसके आएंगे? प्लस के आएंगे। तो दो ऋणात्मक पूर्णांकों का व्यकलन करते हैं, पर दोनों में से जो बड़े पूर्णांक होते हैं उसी के आधार पर होगा। यहाँ बड़ा पूर्णांक ऋणात्मक है, तो उत्तर भी क्या आया? ऋणात्मक। यहाँ बड़ा पूर्णांक ऋणात्मक है, लेकिन यहाँ क्या आ रहे हैं? धनात्मक आ रहे हैं, ठीक है ना। इसलिए ये क्या है? हमारे पास में धनात्मक उत्तर आए हैं। तो आज हमने जो पूर्णांक हैं उनके योग और पूर्णांक हैं उनके व्यकलन के बारे में अध्ययन किया है। इस प्रकार हम लगातार जो सवाल हैं उनका अभ्यास करते रहेंगे, तो हमारे में जो विषय से संबंधित है वो पूर्णतः लगातार चलती रहेगी। घर पर भी आप इस प्रकार का अभ्यास करें। धन्यवाद।